आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इससे कबल ये अवार्ड साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये इत्तला दी है। मिस्टर मोदी ने जुमा को एक ट्वीट करके कहा, मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले इन लम्हात के दरमियान बहुत से हमवतनों की दरख्वास्त भी सामने आई है कि खेल रत्न का अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद जी को वक्फ किया जाना चाहिए। लोगों के जज्बात के मद्देनज़र अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा जा रहा है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, हम सब ओलंपिक खेल में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कोशिशों से खुश हैं। हमारे बेटों और बेटियों की तरफ से ख़ास तौर पर हॉकी में दिखाई गई क़ुव्वत फ़तेह की तरफ जोश व खरोश मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए एक अजीम मुहर्रिक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेजर ध्यानचंद हिंदुस्तान के मारूफ खिलाड़ियों में से थे। उसने मुल्क को इज़्ज़त और वक़ार दिया। ये मुनासिब है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा खेल एजाज़ इसके नाम पर रखा जाए। ये फैसला हिंदुस्तानी हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य का तमगा जीतने के एक दिन बाद आया है। मेजर ध्यानचंद दुनिया भर में हॉकी के मशहूर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते थे और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद के बल पर ही हिंदुस्तान ने आलमी सतह पर हॉकी में अपने बालादस्ती साबित की थी और इसकी वजह से ही मुल्क ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में तिलाई तमगे जीते थे। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव ने कहा कि फ़तेहनगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तकमील के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 1000 करोड़ से ज़ायद रकम की मंजूरी दी है और उस 17 ST/SC प्रोजेक्ट वर्क पाए तकमील होने के बाद कुकटपल्ली और अतराफ व कनाफ में पीने के पानी का मसला बड़े पैमाने पर हल होगा। वज़ीर KT रामाराव ने कुकटपल्ली हल्के का दौरा करते हुए फ़तेहनगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी, सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नस्क़ अरविंद कुमार, MD वाटर वर्क्स लोकेश कुमार, डिप्टी मेयर श्रीलता, रुकन असम्बली एम कृष्णा राव, रुकन कानून साज कौंसिल नवीन कुमार और दीगर मौजूद थे। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि मुल्क के 9 बड़े शहरों में हैदराबाद की तरह मुख्तलिफ झीलों को मिलाते हुए पीने के पानी की सरबराही के लिए प्लांट्स के तामीरी काम किसी भी शहर में नहीं किए जा रहे हैं। మూసీలోకే పోతా ఉన్నాయి. మూసీ నుంచి మళ్ళీ కిందికి పోయి కృష్ణా నది నుంచి కిందికి పోయి సముద్రంలో కలుస్తా ఉన్నది. హైదరాబాద్లో రోజుకి 1950 MLDల మురికి నీరు ఉత్పత్తి అవుతుంటే ఆ మురికి నీరు ట్రీట్మెంట్ అంటే ఆ మురికి నీటిని తీసుకొని దాన్ని శుద్ధీకరించడం, సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ పెట్టి ఆ మురికి నీరును మంచినీరుగా మార్చి కిందికి వదలాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే ఆ మురికి నీరే మళ్ళీ మనకు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు తెచ్చిపెట్టే ప్రమాదం ఉంది. ఆ మురికి నీరే మళ్ళీ మన పంటల్లోకి పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఆ మురికి నీరే మళ్ళీ కిందికి భూమిలోకి ఇంకి మన కొన్ని చోట్లయితే మనం చూసినాం గతంలో మురికి నీరు మంచినీళ్ళు లైన్లు కూడా కలిసిపోయిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. గతంలో బోలక్పూర్లో చూసినాం మనం. గత ప్రభుత్వంలో ఆనాడు ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలోని బోలక్పూర్లో 2 లైన్లు కలిసిపోవడం వల్ల మురికి నీటి లైను అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న మంచినీటి లైన్ కలిసిపోవడం వల్ల रियासत भर में प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकारीब नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। इस सिलसिले में वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट में प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए बताया कि प्रोफेसर जयशंकर ने अपनी सारी ज़िंदगी तश्कील तेलंगाना की जद्दोजहद के लिए वक्फ कर दी थी और उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक तेलंगाना की तश्कील के लिए वो पुरुमीद थे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। इस मौके पर TRS कायदीन और दीगर भी मौजूद थे।
वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत भर के तमाम अजला में भेड़ों और बकरियों को मुफ्त एंटी न्यूट्रिएंट अद्वियात की तकसीम के अमल का जल्द आगाज़ होगा। उन्होंने जुमा के रोज़ गजवेल हल्के के हुदूद में वाक़ वरगल गांव में मुफ्त एंटी न्यूट्रिएंट अद्वियात की तकसीम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एंटी न्यूट्रिएंट दवाई रियासत के तमाम अजला में इस माह की 6 से 13 तारीख तक तकसीम की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात की खुशी और पुरसुकून ज़िंदगी ही चीफ मिनिस्टर का मकसद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पेशा वराना तबक़ात को फ़रोग़ देने के लिए कई प्रोग्राम नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि बकरियों और भेड़ों की तकसीम की दूसरी किस्त के लिए 6,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। वज़ीर आला ने भेड़ों और बकरियों की मुफ्त तकसीम के लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और वज़ीर आला के इस इक़दाम से गोला कोरुमा तबक़े काफ़ी खुश है। रियासती वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने इलाके बंजारा हिल्स में वाक़ वज़रा की रिहाइशगाह पर तेलंगाना में मूंगफली के रकबे, मियार और पैदावार में इजाफे पर तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ ज़राई यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के साथ एक इजलास मुनक़्क़द करते हुए तबादिल ख़याल किया है। इस मौके पर ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर परवीन राव और रेवेन्यू और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के साइंसदानों ने शिरकत की। इस मौके पर सिंगी रेड्डी ने कहा कि मूंगफली के मियार और पैदावार में बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक इजाफा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी मार्केट की मांग के मुताबिक ही प्रोसेसिंग यूनिट कायम किए जाएँ। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ लाएअमल तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु, रैतु समिति, महकमे ज़राअत और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर मनसूबाबंद तरीके से इस अमल को पूरा करने का मशवरा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के मुश्तरका तौर पर 9 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से मूंगफली की तहक़ीक़ के लिए एक खुसूसी स्कीम तैयार की है। Food processing policy approved recently, and that gives us another impetus and opportunity to build this value chain. So that's the, I could say that a kind of the rationale in the background with which we want to go forward. And if you look at what's the situation at the, not only at the country level and at the global level, and this is we have this new high oleic varieties. Peanut itself is very nutritious, right? I mean, with high protein, several micronutrients like minerals and nutrients. When last year on the World Food Day, the Prime Minister Shri Narendra Modi has dedicated 17 biofortified varieties to the nation, which includes Girnar 4 and Girnar 5. Girnar 4 and 5. These two are the high oleic acids. वज़ीर जंगलात व इंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी ने निर्मल ज़िले के भैंसा में मार्केट यार्ड का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद बात करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात को रूबा अमल लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दलितों के फ़ी ख़ानदान को 10 लाख रुपए देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। दलित बंधु स्कीम के अलावा रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बरखी सरबराही, मिशन भगीरथा के तहत पानी की सरबराही, ये ऐसे स्कीमात हैं जो मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ పేరే తెలంగాణలో జయశంకరన్ సార్ గారి పేరు పెట్టడం జరిగిందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. ఇది ఏదో ఒక కులానికో ఒకరి కొరకో ఆయన నాయకత్వం వహించలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటికే ఆయన పితామహుడు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఆ విధంగా మనము ఇక్కడ కూడా కంచు విగ్రహం మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇది మామూలు విషయం కాదు. మనము జయశంకరన్ సార్ ఇక్కడ ఉన్నాడంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా ఎక్కడ కూడా ఏ అభివృద్ధి ఆకాంక్షించి వారు అన్యాయం జరుగుతుందో అప్పుడు చెప్పడం జరిగిందో అవన్నీ కూడా ఆచరణ. टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु ने आज चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने सिंधु को तहनीत पेश की। सिंधु ने जगन मोहन रेड्डी से कहा कि उसने उनकी दुआओं और आशीर्वाद से ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चीफ मिनिस्टर ने सिंधु की बहुत तारीफ की और उनसे कहा कि विशाखापट्टनम में बैडमिंटन एकेडमी कायम करें। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि रियासत से मजीद बासलाहियत खिलाड़ी आगे आएंगे। इस मौके पर बात करते हुए पीवी सिंधु ने कहा कि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन से मुलाकात करके उन्हें बेहद खुशी हुई है।
सिंधु ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने उन्हें दुआ दी है कि वो आइंदा भी ओलंपिक से मेडल जीत कर आएं और कहा कि हुकूमत स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी। 2 ओलंपिक मेडल्स जीतने वाली खिलाड़ी ने इस बात पर भी हुकूमत की सराहना की है कि हुकूमत मुलाजिमतों में भी 2% कोटा स्पोर्ट्स के लिए महफूज कर रही है और YSR अवार्ड्स भी दे रही है। सिंधु ने कहा कि हुकूमत ने उन्हें ज़मीन दी है और वो बहुत जल्द एकेडमी का इफ्तिताह अंजाम देंगी। भुवनगिरी के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने 2 कौमी शाहराहों को जोड़ने वाली वंगापल्ली में व्हीकल अंडरपास तामीर करने की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज के सेक्रेटरी गिरिधर आर्मन से अपील की है। इस सिलसिले में उन्होंने नई दिल्ली में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज के सेक्रेटरी गिरिधर आर्मन से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने गिरिधर को वाकिफ करवाया कि नेशनल हाईवे नंबर 163 और नेशनल हाईवे नंबर 65 वांगमपल्ली से गुजर रहे हैं। NHAI ने इस इलाके को एक जंक्शन के तौर पर तैयार करने का मंसूबा तैयार किया है, लेकिन मुकामी लोग एक अरसे से यहाँ एक अंडरपास पुल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में एक अंडरपास पुल की तामीर से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि कई हादसा से भी बचा जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने चोटुप्पल टेकमंड के करीब VUP की तामीर के भी अपील की, जिस पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए चेयरमैन गिरिधर ने हुक्काम को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। शहर हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में तरबियत मुकम्मल करने वाले 72वें IPS बैच देशकुंत समारोह की तकरीब का इनेकाद अमल में आया। दीक्षांत समारोह की तकरीबात का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर नित्यानंद राय ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तरबियत याफ्ता 178 अफसरान के परेड की सलामी ली। 144 IPS और 34 गैर मुल्की अफसरान ने तरबियत हासिल की। 144 में से 23 ख़वातीन IPS अफसरान हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को 4 की शरह से प्रोबेशनरी IPS अलाट किए गए हैं। रंजीता शर्मा ने दीक्षांत समारोह की क़ियादत की है। 72वें बैच में रंजीता शर्मा को बेहतरीन टैलेंट करार दिया गया। मददगार होगा। मैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की दृढ़ता, समर्पण, ईमानदारी और इस देश को एक संगठित और एकीकृत रूप में बनाए रखने में योगदान की सराहना करता हूं और सबसे ऊपर आपके साहस का होना, एक अद्भुत आपके अंदर की शक्ति है जिसके बल पर नेतृत्व करने के लिए और किसी भी स्थिति में सच्चाई के लिए नैतिक रुख अपनाने के लिए हमेशा आपको बल देगा। राष्ट्र पुलिस अधिकारियों और पुलिस बलों के कर्मियों का ऋणी है, जिन्होंने इस राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कर्तव्य की बेदी पर अपने जीवन का बलिदान दिया है। वर्तमान महामारी में भी पुलिसकर्मी फ्रंट लाइन वॉरियर्स रहे हैं और 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने इस लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इस कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए अपना गहरा सम्मान व्यक्त करता हूं। पासिंग आउट परेड प्रत्येक वर्दीधारी अधिकारियों के लिए जीवन में एक गौरव का विषय होता है और आज का यह दिवस आप सबों के लिए काफी गौरव का दिन है। ये सम्मान और उपलब्धि के क्षण है
जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आप राष्ट्र की सेवा में आज पहला कदम उठा रहे हैं। मैं इस चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण के सफल समापन पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि हैदराबाद के 400 साल कदीम माह मुहर्रम की तकारीब के इंतजामात को आज सिटी पुलिस ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मुख्तलिफ शिया तंजीमों के इजलास में क़त्इयत दे दी है, जो 68 दिनों तक जारी रहेगा। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने बताया कि आशुरा के दिन नहायत अहमियत के हामिल होते हैं, जिसमें बीबी अलम हाथी पर निकाला जाता है। पुलिस ने हर तरह के इंतजामात को मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ क़त्इयत दे दी है ताकि जुलूस में अकीदत से शिरकत करने वालों और आम आवाम को किसी किस्म की तकालीफ न पहुँचे। अगर इंसान अच्छा है उसके अंदर कुछ बुराई भी होगी। अच्छे और बुरे इंसान में फर्क यही है कि अच्छे इंसान में अच्छाइयों का परसेंटेज ज्यादा है, बुराइयों का परसेंटेज कम है। जो कुछ लोग शरारती हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनमें अच्छाई का परसेंटेज कम होता है, बुराई का परसेंटेज ज्यादा होता है। इसीलिए हर दिन हमारे अंदर करबला है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में एक सिलसिला है, हर दिन सुबह 8 बजे से 9 बजे हम लोग टेली कॉन्फ्रेंस पे सभी लोग बात करते हैं एक दूसरे से, सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स। आज एक वाकया सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। एज ए पुलिस ऑफिसर तो मेरा काम ही है क्राइम के बारे में जानना और चर्चा करना, लेकिन कल एक चेन स्नैचिंग हुआ। सेंट्रल जोन के ऑफिसर शायद यहां नहीं आ जाए हैं। चेन स्नैचिंग, एक खवातीन जा रही थी और उनका गोल्ड चेन बाइक पर आकर 3 लोगों ने छीन लिया। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहां बहुत टेक्नोलॉजी से है, कैमराज हैं। करीब 8 से 10 घंटे लगे उस केस को डिटेक्ट करने में और तीनों लोग पकड़े गए। बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, ये तीनों 17 साल के बच्चे हैं। 17 साल के बच्चे हैं और चेन स्नैचिंग कर रहे हैं, काला पत्थर के रहने वाले। उसमें से एक गांजा पीता है। ये मैं समझता हूं ये केवल क्राइम और पनिशमेंट का मसला नहीं है। वो कोई बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल, कोई गैंग नहीं है वो। अगर 17 साल के बच्चे के अंदर ये ख्याल आ रहा है कि वो चेन स्नैच कर ले। गवर्नमेंट विप बलका सुमन ने कहा कि हुकूमत ने जियो 76 के मुताबिक संगारेड्डी की खाली अराजियात के मसले को हल करने का फैसला किया है। जुमा के रोज़ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रामगुंडम में कायम होने वाले मेडिकल कॉलेज में 25% MBBS सीटें अलाट करने के लिए इक़दाम करने की अपील की गई है। बलका सुमन ने कहा कि संगारेड्डी मसाइल पर एक जायज़ा इजलास जल्द ही वज़ीर KTR की क़ियादत में मुनक़्क़िद किया जाएगा। दूसरी जानिब गवर्नमेंट विप बलका सुमन और MLA चंदर ने रामगुंडम में मेडिकल कॉलेज के क़याम पर वज़ीर आला केसीआर और KTR का शुक्रिया अदा किया। సింగరేణి కోల్బెల్ట్ ఏరియాలో సింగరేణి ఖాళీ స్థలాల్లో కొంతమంది గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటా ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ సంబంధించి మా ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో జియో 76 ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసి సింగరేణి ఖాళీ స్థలాల్లో ఎవరైతే ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో దాన్ని క్రమబద్ధీకరించాలని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే ఆ జియోలో పేర్కొన్నటువంటి కొన్ని గైడ్లైన్స్ ప్రకారం జూన్ 2, 2014 వరకు ఎవరైతే ఆ సింగరేణి ఖాళీ స్థలాల్లో ఇల్లు కట్టుకుని ఉన్నారో వారికి క్రమబద్ధీకరించాలని చెప్పి దానికి సంబంధించి కొన్ని గైడ్లైన్స్, వారికి నల్ల కనెక్షన్ ఉండాలి లేదా వాళ్ళు ఇంటి పన్ను చెల్లించి ఉండాలి అనేటటువంటి కొన్ని గైడ్లైన్స్ పెట్టడం వల్ల చాలా మందికి ఎలిజిబిలిటీ వస్తలేదు. చాలా మంది ఆ జియో 76కి అర్హులు కావట్లేదు. संगारेड्डी जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक पलकाल जोन में चौताकोर के करीब में एक तेज़ रफ्तार लारी कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 5 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। मरने वालों में एक 6 साल लड़का और 2 खवातीन शामिल हैं। ज़िला मेदक रंगापेट के साकिन अंबा दास और पद्मा का बेटा विवेक कुछ अरसे से बीमार थे। विवेक को इलाज के लिए संगारेड्डी के अस्पताल ले जाया गया और वापसी के दौरान यह हादसा पेश आया। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया।
शराब के लिए बाप ने 1.5 माह के बेटे को फरोख्त कर दिया। गूंगी मां अपने दर्द को जाहिर न कर सकी। तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल के चिंतापल्ली में पेश आए वाक़े में शराब के आदी बाप ने शराब के लिए साथियों की मदद से अपने ही कमसीन बेटे को 2 लाख रुपयों में फ़रोख्त कर दिया। इस सौदे की इब्तिदा में उसने 1,50,000 रुपये बतौर एडवांस भी ले लिए। बच्चे को हवाले करने के दौरान मुकामी अफराद ने मुदाखलत करते हुए इस बात की पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने बच्चे को मां के हवाले कर दिया। मुकामी अफराद ने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि बच्चे की मां गूंगी है, जो अपने दर्द का इजहार भी नहीं कर सकती। गूंगी मां की शिकायत पर पुलिस ने उसके शराबी शौहर को गिरफ्तार कर लिया। साबिक रुकन असम्बली और BC कायद आर कृष्णैया ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर 2 लाख मकलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने के सिलसिले में एलामियात जारी करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की जानिब से सरकारी महकमेजात में मकलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा करने के सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ता वनपर्ती तक बस यात्रा को आर कृष्णैया ने झंडी बताकर रवाना किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि तलबा ने इस मुतालबे को लेकर भरोसा यात्रा का आगाज किया है। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। जोहार विद्यार्थी अमर वीरुలకు, जोहार विद्यार्थी अमर वीरुలకు। విడుదల చేయాలి 2 లక్షల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వెంటనే, విడుదల చేయాలి 2 లక్షల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వెంటనే, విడుదల చేయాలి నిరుద్యోగ వృత్తిని వెంటనే। We want justice, we want jobs, we want jobs। మా ఉద్యోగాలు మాకు కావాలి, మా ఉద్యోగాలు మాకు కావాలి, మా ఉద్యోగాలు మాకు కావాలి। జై తెలంగాణ। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स एंड गेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल को शी शटल बस को स्पॉन्सर किया है। इस मौके पर साइबराबाद कमिश्नर VC सज्जनार ने बस को झंडी दिखाकर खिदमत का आगाज़ किया। इस मौके पर VC सज्जनार ने कहा कि तकरीबन 2.5 लाख खवातीन साइबराबाद IT कॉरिडोर में काम कर रही हैं और उनकी हिफाजत हम सब के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि SC, SC और साइबर पुलिस खवातीन की हिफाजत के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से साइबराबाद में खवातीन के खिलाफ जराइम में नुमायाँ कमी आई है। शी शटल वीमन सेफ्टी के हवाले से की जाने वाली एहतियाती तदाबीर में से एक है और तमाम खवातीन खिदमात को बहुत मौसर तरीके से इस सहूलत का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स गेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का शुक्रिया अदा किया। उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है। इस मौके पर C अनासुया, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी, सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स गेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఈరోజు ఈఏ గేమ్స్ వాళ్ళు మన సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి ఒక సీ షటిల్ బస్ని స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది। ఆ బస్ని ఈరోజు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది। సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి గోపి గారికి, ప్రియా గారికి, సుచరిత గారికి, సంస్థ యాజమాన్యానికి, సిబ్బంది అందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। డెఫినెట్లీ ఈ ఒక గెస్చర్ వల్ల ఉమెన్ సేఫ్టీకి బాగా అనుకూలమవుతుంది। దాదాపు 2 లక్షల పైన ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ మన IT కారిడార్లో పనిచేయడం జరుగుతుంది। ఆల్రెడీ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి 7 బస్సెస్ని, సీ షటిల్స్ని మనము ఇక్కడ రన్ చేయడం జరుగుతుంది। డెఫినెట్లీ ఈ ఒక ఎడిషన్తోని ఇంకా మనము చాలా మందికి రీచ్ కావడానికి అనుకూలమవుతుంది। ముఖ్యంగా చాలా IT కంపెనీస్ మన కోవిడ్ సమయంలో కావచ్చు, తర్వాత కూడా చాలా మన యాక్టివిటీస్ స్పాన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది। సో వాళ్ళందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈఏ గేమ్స్ యాజమాన్యానికి, సిబ్బంది అందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। अचानक खलब पर हमले के नतीजे में RTC बस में सवार एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत वाक़ई हो गई। बताया जा रहा है कि उपल हनुमान साई नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 47 साला लिंगाला सीता गांधी नगर से RTC बस में सवार हुआ था।
ताहम रास्ते में वो अचानक सीट से नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में बस में सवार मुसाफिरीन ने कंडक्टर को इत्तला दी, जिस पर फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस अमले को तलब किया गया। 108 अमले ने मुकाम वाक़ा पर पहुंचकर लिंगाला सत्तैया की तिबी तौर पर जांच करते हुए हाई ब्लड प्रेशर से उसकी मौत होने की तस्दीक की। इत्तला के बाद पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया और सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। नए कपड़े न दिलवाने पर मायूस होकर एक 15 साल लड़की ने खुदकशी कर ली। यह अफसोसनाक वाक़या आसिफाबाद ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आसिफाबाद मंडल के अप्पापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली श्रीशा बरगुड़ा गवर्नमेंट स्कूल में 10वीं जमात में पढ़ रही थी। श्रीशा ने अपनी मां से नए कपड़े दिलवाने की ख्वाहिश की, जिस पर उसकी मां ने एक दिन बाद कपड़े दिलवाने का तयखुन दिया, लेकिन लड़की ने आज ही कपड़े दिलवाने की जिद की, जिस पर मां ने उस पर डांट डपट की, जिस पर मायूस होकर श्रीशा ने थोड़ी देर बाद खेत में कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी की कोशिश की। उसके वालिदैन ने उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। सब इंस्पेक्टर वेंकटेश ने बताया कि लड़की के वालिद गुरुवैया की शिकायत के मुताबिक मामला दर्ज किया गया और तहकीकात की जा रही हैं। हैदराबाद के पाश इलाके बंजारा हिल्स में मसाज सेंटर की आड़ में चलाए जा रहे जिस्म फरोशी के अड्डे पर टास्क फोर्स ने छापा मारा। रोड नंबर 12 पर वाक़े एक मशहूर मसाज सेंटर पर, जहां VIPs का भी आना जाना है, खुफिया तौर पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। बावसूख ज़राए की इत्तला पर पुलिस ने यहां धावा करके 6 लड़कियों को आज़ाद करवा लिया और 2 गाहकों को भी पकड़ लिया। टास्क फोर्स ने इन तमाम को मज़ीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिक़ा पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि शहर के बाज़ ब्यूटी पार्लर्स और स्पा सेंटर्स में जिस्म फरोशी का रैकेट चलाने की इत्तलात पर पुलिस ने साबिक़ में भी इन मुकामात पर छापे मारे थे। हैदराबाद की शमशाबाद पुलिस ने एक शातिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो कम कीमत पर सोना दिलवाने का झांसा देकर लोगों को ठग रहा था। मुलजिम की शनाख्त सुधाकर की हैसियत से कर ली गई है। उसने हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टम से कम कीमत पर सोना दिलवाने का झांसा देकर एक शख्स के 32 लाख लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से नकदी के अलावा जेवर भी जब्त किया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोविड-19 का इंतहाई मुंतकिल होने वाला डेल्टा वर्जन 135 ममालिक में रिपोर्ट किया गया है, जिसके मुताबिक आलमी सतह पर रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद अगले हफ्ते तक 200 मिलियन से तजावुज़ कर सकती है। WHO की जानिब से जारी की गई कोविड-19 हफ्तावार वबाई अमराज की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी सतह पर 132 ममालिक में बीटा वेरिएंट के 81 ममालिक में केसेस और गामा वेरिएंट के 81 ममालिक में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। WHO ने कहा कि अल्फ़ा वेरिएंट के केसेस 182 ममालिक या इलाक़ों में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 135 ममालिक में डेल्टा वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे पहले हिंदुस्तान में शनाख्त हुई है। अपडेट में कहा गया है कि नए केसेस की आलमी तादाद में गुज़िश्ता माह से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते यानी 26 जुलाई से 21 अगस्त तक 4 मिलियन से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नानाजीपुर वाटरफॉल्स सयाहों के लिए नई तफरीह को मरकज़ी बना दिया है। मरकज़ सिकंदराबाद से तकरीबन 43 किलोमीटर दूर और शमशाबाद बस स्टॉप से 15 किलोमीटर पर वाक़ नानाजीपुर वाटरफॉल्स एक ऐसी जगह है, कुदरती मनाजिर को देखने और बहते हुए पानी का लुत्फ़ लेने के एक मरतबा ज़रूर जाना चाहिए। नानाजीपुर वाटरफॉल शमशाबाद से 15 किलोमीटर के फासले पर वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के करीब में वाक़ है। खूबसूरत वाटरफॉल्स पर अब बहते हुए पानी को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। शायद इसके नतीजे में बहुत सारे लोग मुतासिर होकर वहां जा रहे हैं, लेकिन मोहतात रहें क्योंकि यहाँ फिसलने का ख़तरा ज़्यादा है। तुलु आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के दौरान आबशार पर जाने की कोशिश करें। एक मुकामी ने हमें बताया कि मौसम ख़िज़ां सिर्फ मानसून के मौसम में ज़िंदा होता है। यहाँ पर कुछ लोग माहीगीरी करते हुए भी देखे जा सकते हैं। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।